वेलकम अवर डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका प्यारा दुलारा और मैथ का सारा अभिषेक सर। तो भाई आज हम लेके आ चुके हैं आप लोगों के लिए गाला पेपर 3 का सॉल्यूशन ऑफ सेक्शन ए मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। ऐसे ही हम सारे पेपर के सॉल्यूशन बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, आई एम हियर, नो फियर। एक एक एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। गाला इज लाइक अ वाओ। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन सेक्शन ए का कि इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5x माइनस 3y इज इक्वल टू k, देन k इज इक्वल टू व्हाट। भाई बहुत सिंपल सी बात है, x की वैल्यू डाल दो और y की वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा आपका। देखो x कितना है 2, तो 5 2 जा कितना हो जाता है 10 माइनस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू k, तो k कितना आ गया 1। हमें एमसीक्यूज में ज्यादा वक्त बर्बाद करना ही नहीं है, फटाफट टिप्स एंड ट्रिक्स से ही सॉल्व कर देने का। ज्यादा टाइम जाएगा, हमको पेपर लिखने के लिए उतना कम टाइम मिलेगा, इतना याद रखना। तो क्वेश्चन 2, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस m इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड रेसिप्रोकल टू ईच अदर, देन m इज इक्वल टू व्हाट। हमारे दो रूट्स होते हैं, एक दिया है, उसने बोला है कि एक तो रियल है और एक रेसिप्रोकल है, यानी मान लो वन रूट इज इक्वल टू ए, तो जो दूसरा वाला आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो रेसिप्रोकल ऑफ वन रूट तो कितना आ गया 1 अपॉन ए। अब हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कहता है बच्चा लोग, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या कहता है c अपॉन ए। हमारा m कहां पर है c पर, इसके लिए मैंने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाया। अगर हमारा m b पर होता तो हम माइनस बी अपॉन ए लगाते। अभी हमारा प्रोडक्ट वाला लगाना पड़ेगा क्योंकि m c पर है, तो क्या आ जाएगा c अपॉन ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो a इंटू 1 अपॉन ए कट गया, c क्या है m, a क्या है 6 इज इक्वल टू 1, तो m इज इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। आई बात समझ में कि अगर सर c पे m है, इसके लिए हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाया है। अगर हमारा m b पर होता तो हम सम ऑफ जीरोस लगाते। ओके चलो बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब देखो 2x 26 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, देन x इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, 3 टर्म दिए हुए कंसेक्यूटिव वाले, भैया जब भी ऐसे 3 टर्म दिए हो, x की वैल्यू फाइंड करनी हो, k की वैल्यू फाइंड करनी हो, p हो, कोई भी अल्फाबेट हो, हमेशा हमारा एक फॉर्मूला काम आता है डिफरेंस वाला। हमारा डिफरेंस वाला कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला कहता है कि a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए तभी वो एपी गिनाती है, एपी है यानी कॉमन डिफरेंस सेम होगा, यानी हम इक्वल रख सकते हैं इन दोनों को। तो देखो a2 x माइनस 2 इज इक्वल टू 26 माइनस x। भाई वैल्यू डालिए, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, तो a2 माइनस a1 a3 माइनस a2, ये फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, तो x को इधर ले आओगे तो 2x हो जाएगा और ये इधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू 28, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 14। ये रहा हमारा ऑप्शन। ठीक है, ऐसे सब में ऑप्शन दिख रहे होंगे ना तुमको। चलो भाई आगे की तरफ बढ़े। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन 4, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6 और 8 फ्रॉम द ओरिजिन इज डैश यूनिट्स। भैया मैंने वन शॉट का वीडियो बनाया था, उसमें मैंने फॉर्मूला बताए थे डिस्टेंस के दो। एक तो होता है दो के बीच में डिस्टेंस निकालना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और होल रूट। पर मैंने एक दूसरा फॉर्मूला बताया था जहां पे ओरिजिन हो तो उसमें सिंपल फॉर्मूला लगता है हमारा कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बिकॉज ऑफ अगर ओरिजिन है तो वो दोनों जीरो हो गए। ओरिजिन में x भी जीरो y भी जीरो, यानी वो जो पहला वाला टर्म था वो दोनों जीरो। अब जीरो में से x को माइनस करो तो भी x, जीरो में से y को माइनस करो तो भी y, है कि नहीं है। इसके लिए हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हैं, यही एमसीक्यूज के लिए, इसीलिए कहता हूं वन शॉट देखो, एमसीक्यूज आ जाएंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगी, रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। पूरे चैप्टर्स के वन शॉट बनाता हूं इसके लिए। चलो तो x की वैल्यू क्या है 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, कितना हो गया 100, तो कितना आया 10। ऑप्शन में है सर, ऑप्शन में है सर, ये रहा। ठीक है, चलो आगे की तरफ, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट। अब मैंने इसके लिए भी आपको 8.3 की पूरी एक्सरसाइज बनाई है, 8.2 बनाई, 8.1 बनाई। हमारे चैनल पे आके विजिट करिए और सारे चैप्टर्स मिलेंगे आपको मैथ्स के। ठीक है, अभिषेक सर द्वारा। ओके, तो देखो कोसेक थीटा
ठीक है, इनटू साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। ये दोनों कट गए तो क्या बचा 1, ये रहा आंसर। कितना सिंपल है। तो बेसिक वालों को तो मजा ही मजे है। इफ ये क्वेश्चन देखा, हमेशा जब भी एमसीक्यूज की बात होती है चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स में से हमेशा रिलेशनशिप वाले ही क्वेश्चंस आते हैं। z प्लस 3m इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड वाला फॉर्मूला, उसी में से घुमा फिरा के पूछते हैं। देखो हमको पूछा है कि z प्लस m इज इक्वल टू 32, z माइनस m इज इक्वल टू 2, देन x बार यानी मीन क्या होगा। तो देखो सबसे पहले तो इसमें दो चीज लिखेंगे, z प्लस m इज इक्वल टू 32, z माइनस m इज इक्वल टू 2। क्या बन गई हमारी, एक एलिमिनेशन मेथड से हमको मिल गया 2z इज इक्वल टू 34, 2 से कटा तो z मिला 17। जब z 17 मिल गया तो हमारा फॉर्मूला कहता है कि सबसे पहले z मिला, ओके, तो z मिल गया तो हमको m मिल जाएगा। हम रख देते हैं इक्वेशन में कि z माइनस m की जगह 17 इज इक्वल टू 2, ये उधर चला गया। तो हमारा क्वेश्चन था कि z माइनस m इज इक्वल टू 2, तो z मिल गया है 17 माइनस m इज इक्वल टू 2, इधर इसको 17 माइनस 2 15 इज इक्वल टू m मिल गया हमको, z मिल गया m मिल गया। फॉर्मूला कहता है रिलेशनशिप वाला कि 3m इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। 3m 15 3 जा 45, 2 मीन हमको पता नहीं है, प्लस मोड क्या कहता है हमारा कितना है 17 को माइनस कर दो तो 15 में 7 गए 8, 3 में से गया 2 इज इक्वल टू 2 मीन, कट गया तो मीन कितना आ गया 14 आ गया। सर क्या बात है सर, 1 मिनट लग रहा है एक सम को सॉल्व करने में, भैया 24 मिनट में एमसीक्यू हो जाएंगे तुम्हारे, मात मानो मेरी। चलो LCM ऑफ 15m स्क्वायर n एंड 25mn स्क्वायर इज डैश। ऐसा एमसीक्यू आया है LCM, ऐसा HCF में भी आ सकता है। LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर और HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में सबसे ज्यादा जो सबसे कम फैक्टर होते हैं वो निकालते हैं, लोएस्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो 15 और 25 का LCM क्या आ जाएगा, दोनों के टेबल में सबसे कॉमन आता है, बड़ा नंबर आता है 75। तो 75 सब में दिया होगा तुमको कंफ्यूज करने के लिए। अब तुम कंफ्यूज कहां पे होगे, m स्क्वायर n और mn स्क्वायर। अगर HCF होता तो इसका छोटा पावर निकलता कि mn आ जाता, बट ये LCM है तो इसका बड़ा पावर निकलेगा। जैसे कि HCF में छोटा आंसर निकलता है और LCM में बड़ा, ऐसे ही इसमें है। तो LCM में बड़ा आंसर क्या है, m स्क्वायर और n स्क्वायर, तो ये वाला आंसर आएगा। समझे, HCF और LCM में कंफ्यूज नहीं होना, HCF में छोटा, LCM में बड़ा। Maximum number of zeros of p of x square minus 6x plus 8 is dash। भैया इसके जीरोस कितने निकलेंगे, तो ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि हमारे पास पॉलिनोमियल में एक क्यूबिक है और एक क्वाड्रेटिक है। तो भाई क्वाड्रेटिक होती है उसके दो ही मैक्सिमम जीरोस निकलते हैं, इसमें कोई वो बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई वो बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें आंसर हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि निकालोगे तो भी देखो 8 है, 4 2 जा 8 और 4 और 2 6, तो 4 निकलेगा और 2 निकलेगा, यानी मैक्सिमम जीरोस 2 निकलने वाले हैं। चलो, इन 1000 लॉटरी टिकट्स देयर आर 50 प्राइजेस टू बी गिवन। इफ प्रभाकर भाई बाइज एट 1 टिकट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिम विनिंग अ प्राइज इज। कुछ लोग क्या करते हैं कि 50 टिकट जीती हैं तो प्राइस 50 में से ही दिए जाने वाला है, तो 1/50 लगा देते। बट हमारे पास 1000 लॉटरी टिकट्स हैं, तो 1000 और 50 जीरो से कटा तो 1/20 कितना आ जाएगा, 1/20 जीतेंगे प्रभाकर भाई, 1/1000 नहीं, ओके 1/50 नहीं, ठीक है। चलो भाई, फेवरेट क्वेश्चन कि साइन a इज इक्वल टू 8/17 देन कॉस a इज इक्वल टू व्हाट। भाई देखो एक ट्रिक है मेरे पास, मैंने तुम लोगों को बोला था ट्रिपलेट्स याद करने के लिए, अगर ट्रिपलेट्स तुमको याद नहीं है तो भी एक ट्रिक है। साइन a का फॉर्मूला होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, यानी कि P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनस में से इसको माइनस कर दो, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है 289, माइनस करो 64 को, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, बेस का स्क्वायर। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है पाइथागोरस बाबा का कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, प्लस होता है इधर साइड लिया क्या आ गया
माइनस। जल्दी सॉल्व करना है हमें एमसीक्यूज, टाइम नहीं लगाना है। तो ट्रिक्स, तो कितना बचा 5 2 2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी कितना आ गया 225, किसका स्क्वायर होता है हमारा 15 का। तो बी आ गया यानी बेस आ गया हमारा 15। उसने ए ही पूछा है, सी नहीं पूछा है। हाइपोटेनस तो सेम ही रहने वाला है क्योंकि b अपॉन एच होता है और b है हमारा 15, पहला वाला आंसर 15 अपॉन 17। ओके चलो, टेंजेंट्स ऑफ PA एंड PV फ्रॉम अ पॉइंट P विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80, देन POA। देखो सिंपल सी बात है, एक सर्कल है, ठीक है, मेरे डायग्राम पे मत जाना, मैं अच्छा नहीं बना पाता हूं। ओके यहां से एक रेडियस है, यहां से एक रेडियस, रेडियस गिरता है 90 डिग्री जब हमारे टेंजेंट्स टकराते हैं, हमारे सर्कल की थ्योरम कहती है। ठीक है, ये जो पूरा है वो 80 है। अब टेंजेंट्स की लेंथ दोनों इक्वल है, तो जो एंगल होंगे वो भी क्या हो जाएंगे इक्वल। तो डिवाइड बाय 2 करा 80 को, तो कितना आ गया 40। यानी कि ये वाला जो एंगल है POAB यानी OPB OPA कितना आया 40। ठीक है, OAP कितना है, OAP वो कितना है 90। इन ट्राइंगल OAP क्या आ जाएगा, एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल P, तीनों को प्लस करो तो कितना होता है 180। सम ऑफ एंगल ऑफ प्रॉपर्टी कहती है हमारी। एंगल O हमको निकालना है क्योंकि हमको क्या निकालना है POA यानी एंगल O निकालना है। एंगल A 90, एंगल P ये मैं अभी बता चुका हूं कि 80 था पूरा टोटल, डिवाइड बाय 2 हो गया तो 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 40 को और इन सबको प्लस किया और माइनस कर दो तो 9 4 13, 180 में से 130 गए तो एंगल O कितना आ गया 50 डिग्री आ गया सर। ये रहा हमारा आंसर, मिल गया ना। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए कभी घबराने की जरूरत नहीं है, हमेशा याद रखने का कि टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है। जब हमने एक थ्योरम पढ़ी थी 9th क्लास में 7.2 थ्योरम कि आइसोसेलेस ट्राइंगल्स की दो साइड इक्वल होती है। जब उनकी दो साइड इक्वल होती है तो उनके एंगल्स भी क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें भी याद रखना है, कभी ना कभी काम आ जाती है। ओके, यहां पे देखो ये पूरा इसको बीच में काटता है, ये पूरा 80 है तो ये दोनों इक्वल है। इसके लिए कितना हो जाएगा 40 40 हम रख देंगे ट्रायंगल में, ये तो 90 होता ही, हमको पता ही है कि हमारी 10.1 की थ्योरम कहती है कि परपेंडिकुलर जब रेडियस गिरता है तो 90 डिग्री गिरता है। ठीक है, आगे आंसर इसका भी। चलो, इफ द मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ 64 40 48 x 43 48 43 34 इज 43 देन x प्लस 3 इज इक्वल टू व्हाट। सिंपल सी बात है, हम चलते हैं पीछे क्लास में 7th 8th 6th में, तब हमको मान लो 7th में, तब हमको मीन डाटा वाला डेटा हैंडलिंग वाला चैप्टर आता है, उसमें हमको मोड बताया जाता है कि जब मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होती है वो ही हमारा मोड होता है। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है 43 43 43, कितनी बार आ रहा है 3 बार, यानी मोड कितना हो गया हमारा 43। उसने भी लिखा हुआ है कि मोड क्या हो जाएगा हमारा 43। यहां पे रखो x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या रखोगे 43। अब 3 बढ़ रहा है हमारा तो बढ़ जाएगा तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40। समझे? ओके, x 43 48। तो भैया हमारा जो मोड है वो कितना है 43 है। तो x क्या होगा, ये क्या होगा, देखो जब हमारा मोड जो है वो 43 है और इसमें प्लस 3 बढ़ रहा है तो मोड में क्या करो, जो मोड है उसमें 3 ऐड कर दो तो कितना हो गया 46। तो जो x है वो कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा। कैसे कि भैया हमारे पास मोड पहले से, अब देखो इसमें भी 48 48 43 43 यानी दोनों कितने बार हैं 2 बार हैं। ठीक है, आंसर देखो अगर 48 में 3 प्लस करते हो 51 होता है, 40 में 43 हो जाता है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा 46 आंसर आएगा। ओके, चलो अब बात करते हैं ट्रू फॉल्स की कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 24 है कि नहीं है। ये हमारा है HCF वाला फैक्टर वाला ट्री है। ठीक है, देखो 3x का है 3 इंटू x का है 5 इंटू वाई। अब नीचे से हम स्टार्ट करते हैं, 2 2 जा कितना होता है 4, तो y कितना मिल गया हमें
y मिल गया 4। कैसे भाई, ये इसके फैक्टर कितने हैं, 2 2। अब 2 इंटू 2 क्या होता है 4। अब देखो y 4 मिल गया तो 5 4 जा 20, तो x कितना मिल गया 20। तो देखो अब बात करते हैं 3x की, तो 23 जा 60, तो 320 जा, है ना, सेम हो गया। x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 प्लस 4 24, ट्रू। ठीक है, दिस इज ट्रू, ट्रू लिख दिया। चलो, बोथ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 72 हैव पॉजिटिव साइन। हमको चेक करना है ट्रू है या फॉल्स है। तो देखो सबसे पहले तो 72 के फैक्टर कितने होते हैं, 12 6 जा 72, तो लिखो x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 6x प्लस 72। 12 और 6 कितना होता है 18, तो x कॉमन लिया तो क्या बचा x माइनस 12, माइनस 6 कॉमन लिया तो क्या बचा x माइनस 12। दोनों माइनस में है, यानी दोनों किस में आ जाएंगे, पॉजिटिव में आ जाएंगे, यानी ये भी क्या है, ट्रू है। ठीक है, पॉजिटिव साइन आएगा दोनों का। चलो आगे, फोर कोइंसिडेंट लाइन द इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। भाई तुमको पता है कि हमारे पास 3 लाइंस होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस और पैरेलल लाइंस। तो इतना याद रखना कि पैरेलल लाइंस में कोई सॉल्यूशंस नहीं होते, इंटरसेक्टिंग लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, इसके लिए एक सॉल्यूशन होता है। कोइंसिडेंट लाइंस एक दूसरे के ऊपर से निकलती है, इसके लिए इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो क्या कहता है, इक्वेशन आर लीनियर डिपेंडेंट, आर नॉट लीनियर डिपेंडेंट, फॉल्स है, क्योंकि हमारी जो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं वो लीनियर डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, ओके, तो क्या लिखोगे, फॉल्स। ओके, लीनियर डिपेंडेंट होती है, याद रखना क्वेश्चन को। तो अब ये तो भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि P ऑफ E प्लस E P ऑफ नॉट E इज इक्वल टू 0 हो सकता है क्या, है हो सकता है क्या, एल्विस भाई, अरे वो एक मीम था ना यार, तो ये भी क्या आ जाएगा, फॉल्स। क्यों, क्योंकि P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट E इज इक्वल टू 1 होता है, नॉट 0। दोनों प्रोबेबिलिटी को प्लस करने पे आंसर कितना आना चाहिए, 1। ओके, चलो, राइट सेकेंड टर्म ऑफ एपी व्हेन a इज इक्वल टू 10 एंड d इज इक्वल टू 10। भैया चैप्टर नंबर 5 मैंने अपने एडुग्रीड वाले चैनल पे इतना अच्छे तरीके से डाला हुआ है, हमारे एडुग्रीड के चैनल में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। तब मैंने उसमें एक फॉर्मूला, फॉर्मूला सबको याद होगा कि हम जब सेकेंड टर्म निकालते हैं तो हम एक d कम कर देते हैं, तो a2 इज इक्वल टू a प्लस d। तो a कितना है 10, d भी कितना है 10, तो a2 कितना आ जाएगा 20। ठीक है, समझे बाबू, समझ गए होगे तुम लोग यार, होशियार हो। हाउ मेनी मैक्सिमम पैरेलल टेंजेंट्स फ्रॉम अ गिवन डायमीटर ऑफ अ सर्कल। पैरेलल टेंजेंट्स बोला, इंटरसेक्टिंग टेंजेंट्स नहीं बोला है। तो देखो एक सर्कल बनाओ तो हमेशा पैरेलल लाइन कैसी जाती है, एक ही डायरेक्शन में। तो ये भी एक टेंजेंट सर्कल को टच करके, स्पर्श करके निकलता है, उसको टेंजेंट कहते हैं। तो ये दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल लाइंस हुई। अब एक बात बताओ, तो 2 ही मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स हम निकाल सकते हैं एक सर्कल से। देखो अगर मैं यहां से निकालूंगा तो एक टच कर गया, यहां से निकालूंगा तो टच कर गया। ठीक है, अगर बात करूं, अब ऐसे 2 निकाली तो 2 निकल रहे हैं। अब देखो उल्टा भी निकालता हूं, ठीक है, अब मैं ऐसे भी निकालूंगा तो भी कितने निकलेंगे, छोड़ेगा वो देख लेना, तब भी कितने निकलेंगे, 2 ही पैरेलल लाइंस निकलेंगी। इसके लिए यहां पे क्या आंसर आएगा कि 2 नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस। मैक्सिमम नंबर ऑफ पूछा उसने, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स कितने होते हैं, सिर्फ 2 होते हैं रे बाबा, उससे ज्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, चलो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी हैविंग थर्सडे ऑन 2 दिसंबर ऑफ अ लीप ईयर। भैया सबसे मुश्किल क्वेश्चन, सबसे बढ़िया जोरदार क्वेश्चन है। देखो हमारे लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है, तो अगर 2 दिसंबर था तो +1 हो गया। ठीक है, मान लो पहले मंडे था तो इधर क्या आ गया ट्यूसडे, इधर ट्यूसडे था तो इधर क्या आ गया वेडनेसडे, इधर वेडनेसडे था तो इधर क्या आ गया थर्सडे, इधर थर्सडे था तो इधर क्या आ गया फ्राइडे, इधर फ्राइडे था तो वो बढ़ जाता है तो इधर क्या आ जाएगा सैटरडे, अगर इधर सैटरडे था तो इधर क्या आ जाता है संडे, और इधर संडे था तो इधर क्या आ जाता है मंडे। हो गए 7 के 7 दिन। अब एक बात बताओ बेटा, देखो ये चीज कैसे होती है, हमेशा कोई भी क्वेश्चन आएगा जब एक दिन बढ़ जाता है तो एक दिन बढ़ेगा तो वो चीज भी बढ़ेगी। मंडे था तो क्या हो गया ट्यूसडे,
अब जब ट्यूसडे था तो क्या हो जाता है, वेडनेसडे, ट्यूसडे के बाद ही वेडनेसडे आता है, तो बढ़ गया ना। तो देखो इस पूरे 2 डेज में कितना एक बार आ रहा है थर्सडे, कितने टोटल डेज होते हैं, आउटकम्स टोटल 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल आउटकम 7 है, एक बार थर्सडे आ रहा है तो कितना आएगा 1, सॉल्व। ठीक है, इसका आंसर आएगा 1/7। ये रहा पूरा हमारा सॉल्यूशन, देख लेना तुम लोग बहुत अच्छे से बच्चा लोग, ठीक है। ये वायर तो बहुत अच्छे से समझाया है कि देखो जब एक दिन बढ़ता है तो हमारे, तुम लोगों ने देखा हो तुम्हारा बर्थडे इस साल थर्सडे को आया था तो अगली साल फिर फ्राइडे हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें भी जब एक दिन बढ़ जाता है तो वो डेज भी आगे चले जाते हैं, तो +1 होता है तो मान लो ट्यूसडे हो जाएगा, ऐसे करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। The wickets taken by a bowler in 10 cricket match are as follows: 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3। ठीक है, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। भैया इसके लिए भी मैंने वही 7th क्लास में वापस जाओ, हाईएस्ट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए। तो देखो 2 6 4, 2 एक बार आया, 2 2 बार आया, 2 3 बार आया, तो मोड क्या हो जाएगा इसका, मोड ऑफ द गिवन डेटा, इतना लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बता दो कि Z = 2। ओके, देखो और कोई मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 3 एक बार 2 बार और नहीं है, तो क्या आंसर आएगा 2। ठीक है, चलो भाई मैच द फॉलोइंग आ चुके हैं। LSA ऑफ सिलेंडर पेंसिल पील्ड फ्रॉम वन एज्ड। ओके, तो भैया LSA लेटरल सरफेस एरिया उसने पूछा हुआ है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या आ जाएगा 2πRH। अब बोलता है TSA ऑफ पेंट ड्रम विद लीड, एक पेंट ड्रम था और विद लीड है, तो जो लीड होती है पेंसिल की वो कौन शेप की होती है, ऊपर का जो पार्ट होता है वो सिलेंडर शेप का होता है। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या आ जाएगा 2πRH प्लस πRL, ये मिला दो 21 का B 22 का C। ओके, अब 23 माइनर सेक्टर रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन 2 रेडियस। देखो एक सर्कल है, यहां से एक सेंटर है, ये है, ये जो पूरा पार्ट होता है ये क्या होता है माइनर सेक्टर। तो देखो 2 रेडियस आया और एक आर्क आ गया, तो 23 का क्या आ जाएगा A। ठीक है, 23 का A। 24 आर्क, अ पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, अ पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कमफेरेंस होता है उसका एक पार्ट होता है, वो क्या होता है आर्क। दूसरा है रीजन बाउंडेड बाय अ कॉर्ड एंड 2 रेडियस, ठीक है, वो सेगमेंट हो जाता है। देखो कि एक सर्कल है, एक 2 रेडियस टच करते हैं और एक कॉर्ड आता है, तो जो नीचे वाला पार्ट बचता है ना ये वाला, वो सेगमेंट हो जाता है। आर्क क्या होता है, एक पार्ट होता है हमारे सर्कल। सर्कमफेरेंस का मतलब है कि सर्कल की टोटल लेंथ सर्कमफेरेंस है, तो ये जो होता है आर्क हो जाता है यहीं पे। तो क्या हो गया, अ पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो क्या आ गया 24 का आ गया भैया B। कितना आया B। इसी के साथ हमारा सेक्शन A होता है खत्म। ठीक है, 24 MCQs बता दिए गए हैं आपको। ऐसे ही हम हर पेपर के हर 24 MCQ सेक्शन A खत्म कर देंगे फटाफट। सेक्शन B, सेक्शन C, सेक्शन D जनवरी तक आपके पास गाला के हर पेपर सॉल्व होगा, आप राजा बन जाओगे रे भैया। चलो ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले सेक्शन में।